जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों सब्जेक्टिव पोल्यूशन का दूसरा अध्याय केमिस्ट्री का जानते हैं। रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय जो कि दोस्तों इसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना दूसरा अध्याय केमिस्ट्री। बात करें दोस्तों एटम की यानी परमाणु की, तो जानते हैं परमाणु की बात अगर करते हैं तो परमाणु जो है दोस्तों, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। तो दोस्तों परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु जो है तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और परमाणु विद्युत का क्या है, तो उदासीन। अणु की दोस्तों हम बात करें, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, यानी कि तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको ही दोस्तों अणु कहते हैं। परमाणु भार की अगर हम बात करें, परमाणु भार का, एटॉमिक वेट का, तो किसी तत्व के परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी। अब दोस्तों अनुभार, अनुभार की हम बात करें तो किसी पदार्थ के अनुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक की हम बात करें दोस्तों, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। मोल धारणा की हम बात करें दोस्तों, मोल धारणा, तो एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है दोस्तों जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है दोस्तों। मोल इकाई का मान, अगर दोस्तों मोल इकाई का मान की हम बात करें तो मोल का मान दोस्तों 6.0 022 गुना 10^23। तो मोल इकाई का मान क्या है, 6.022 गुना 10^23 है। कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 गुना 10^23 परमाणु है। 6.022 गुना 10^23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो दोस्तों मोल इकाई का मान की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मोल का मान जो है 6.022 गुना 10^23 होता है। और एवोगाड्रो संख्या के मान जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एवोगाड्रो की जो मान है दोस्तों 6.022 गुना 10^23। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है दोस्तों। मोल संख्या क्या है, मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का क्या प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में दोस्तों स्वीकार किया गया था। तो मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 1667 ईस्वी में दोस्तों। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि दोस्तों परमाणु क्या है, विभाज्य है। पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु क्या है, विभाज्य नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी में थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि क्या है, परमाणु एक विभाज्य है दोस्तों। परमाणु क्या है, विभाज्य। और मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है परमाणु। तो दोस्तों परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है, तो 3 मूल कण। ये 3 कण कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रमुख मूल कणों की अभिलक्षण की हम बात करें दोस्तों, तो मूल कण इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक की हम बात करें तो E0-1 हो जाता है, प्रोटॉन का P11 और न्यूट्रॉन का N हो जाता है। इस क्या है, प्रतीक है, संकेत। आवेश की हम बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है। आवेश जो है -1 इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है, 0 होता है। द्रव्यमान की हम बारी बारी से अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1095 गुना 10^28 ग्राम। हालांकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है दोस्तों
6726 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की हम बात करें दोस्तों तो 1.6749 गुना 10 पावर क्या है इनवर्स 24। द्रव्यमान की हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.000548 है। प्रोटॉन का दोस्तों द्रव्यमान की अगर हम बात करें प्रोटॉन का तो यह हो जाएगा 1.0073335। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों 1.008724 हो जाएगा। खोजकर्ता की हम बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन हो जाएगा गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चेडविक ने किया था कब तो 1932 में। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोजकर्ता हो जाएगा गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चेडविक हो जाएगा जो कि 1932 में खोजा था। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण की हम बात करें तो मिलिकन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था तो मिलिकन ने किया था। और मिलिकन ने दोस्तों तेल बूंद प्रयोग विधि से किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया तो डी ब्रोगली। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु की अगर हम बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर एक विशिष्ट मूलकण बोसोन का नाम दोस्तों रखा गया। लगभग द्रव्यमानहीन यानी कि कोई भी द्रव्यमान नहीं तो एवं आवेशहीन यानी कोई भी आवेश नहीं कण क्या है न्यूट्रिनो। यानी कि न्यूट्रिनो की हम बात करें दोस्तों इसमें ना ही द्रव्यमान पाया जाता है और ना ही आवेश। और न्यूट्रिनो की खोज की बात करें तो पॉली ने खोजा था कब 1930 में। इसमें प्रचक्रण होता है। तो दोस्तों पॉली जो खोजा था न्यूट्रिनो की तो न्यूट्रिनो में जो क्या होता है प्रचक्रण होता है। अब है दोस्तों रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के नाभिक परमाणु मॉडल की हम बात करें तो रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अनरेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की दोस्तों बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्रों में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को ही दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने दोस्तों गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत क्या है कम यानी नग्न होता है। परमाणु की जो है त्रिज्या की बात करें दोस्तों 10 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है दोस्तों 10 मीटर। जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 15 मीटर। तो दोनों याद रखेंगे परमाणु और नाभिक। तो परमाणु की त्रिज्या 10 मीटर, नाभिक की त्रिज्या 10 15 मीटर। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है दोस्तों उसमें तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के अस्थिर विद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं दोस्तों बंधे होते हैं। अब है दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो रदरफोर्ड मॉडल जहाँ दिया गया था उसमें कुछ दोष भी पाया गया था तो उस दोष के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी दोस्तों परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं किया। यानी कि रदरफोर्ड जो दोस्तों परमाणु का मॉडल दिया उससे क्या हुआ परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। दूसरा पॉइंट की हम बात करें दोस्तों यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया। अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इसकी ऊर्जा दोस्तों क्या है। परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें दोस्तों परमाणु क्रमांक तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दोस्तों परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या की हम बात करें दोस्तों द्रव्यमान संख्या तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही दोस्तों उससे परमाणु का क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रिनो की संख्या। यानी कि दोस्तों द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या
क्या होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों क्वांटम संख्या, अगर हम बात क्वांटम संख्या करें तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वांटम संख्याओं का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और ये जो चार क्वांटम संख्या है इसका इस प्रकार है। तो पहला क्या है, पहला है दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या। अगर हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, तो एन यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। तो दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या की हम बात करें तो एन क्या है, एन एक धनात्मक पूर्णांक होती है और इसका मान दोस्तों 1, 2, 3 आदि हो सकता है। एन का मान बढ़ाने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे एन स्क्वायर द्वारा दोस्तों द्वारा दिया जाता है और यह जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को क्या करता है, प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से क्वांटम की ऊर्जा बढ़ेगी। एन के दोस्तों बढ़ने से क्या होगा, एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगी। दूसरा है दोस्तों दिगंशी क्वांटम संख्या। अगर हम बात दिगंशी क्वांटम संख्या की करें तो एल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है दोस्तों। और एल का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान है दोस्तों n-1 है। तीसरा है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो तीसरा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एम की हम बात करें तो यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। एम जो है, एम यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। एम का मान एल के मान पर दोस्तों निर्भर करता है। तो एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। किसी एल के लिए एम का मान +1 से लेकर -1 तक होते हैं दोस्तों, यानी शून्य रहित होता है। चौथा है दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। तो दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या की हम बात करें SMS, 1925 में जॉर्ज उहलेन बैक और सैमुअल गॉड स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या यानी MS कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दोस्तों दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान दोस्तों +1/2 और क्या होता है, -1/2 होता है दोस्तों। क्वांटम सांख्यिकी का मूल समीकरण क्वांटम सांख्यिकी का मूल समीकरण श्रेडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, जिसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब दोस्तों पाउली का अपवर्जन का नियम। तो दोस्तों पाउली के अपवर्जन के नियम की हम बात करें तो इसके अनुसार एक के दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है दोस्तों। अतः यदि यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l, m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होता होगा दोस्तों। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो दोस्तों हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम की हम बात करें तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं दोस्तों। हाइजेनबर्ग नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्तों, तो इसके अनुसार किसी कण की यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आप बाउ का नियम। तो आप बाउ नियम की हम बात करें दोस्तों, तो इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। इसका प्रकार क्या है, तो 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4p, फिर लेस देन 3d लेस देन 4p लेस देन 5s। इस प्रकार दोस्तों बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चल जाएगा। अब है दोस्तों समस्थानिक। अगर हम बात करें दोस्तों समस्थानिक की तो सामान्य परमाणु क्रमांक समस्थानिक में क्या होगा दोस्तों, जिसको आइसोटोप इंग्लिश में कहते हैं। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के
परमाणु को क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या दोस्तों समान होती है, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। सीधा सा याद रखेंगे दोस्तों। समस्थानिक की अगर बात करेगा तो क्या होगा? समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा समस्थानिक में? समान। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है। यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि हम बात करें तो 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है दोस्तों, जिसे प्रोटियम यानी कि 1H1 कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 और 1D2 0.015%, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। और ट्राइटियम 1H3 और 1T3, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह दोस्तों पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के सभी जो है समस्थानिक एक साथ दोस्तों व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके भौतिक गुण क्या है? भिन्न है। दोस्तों कुछ समस्थानिक और उसके उपयोग के बारे में यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों यूरेनियम 235। अगर दोस्तों यूरेनियम 235 के यूज की हम बात करें तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235। सोडियम 24 की हम बात करें दोस्तों, सोडियम जिसका संकेत हो जाएगा Na24। तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए दोस्तों सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 की हम बात करें दोस्तों, कोबाल्ट 60 CO60, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 जो है दोस्तों, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन दोस्तों, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। फास्फोरस 32 P32 जो है ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया के उपचार में। और लोहा 59 है दोस्तों, F59 तो और रक्तता का रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व दोस्तों पोलोनियम है। तो दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। समभारिक की हम बात करें, समभारिक जिसको दोस्तों इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। तो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को ही समभारिक कहते हैं। तो समभारिक इसमें भार का हल्का साउंड आता है। तो समभारिक में भार यानी द्रव्यमान क्या होता है? समान रहेगा। बाद बाकी क्या होगा? परमाणु समान परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होता है समभारिक में। जैसे कि 18 AR40 और 19 के 40, फिर क्या है 20 CA40, तो ऊपर क्या है? समान है। अब है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक की हम बात करें तो जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, उसे दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 1H3 2He4, इन दोनों परमाणुओं में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 2 है। अब है दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, सम इलेक्ट्रॉनिक की, तो जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों इसमें समान होती है। जैसे Ne+, Mg++, Al+++, ये सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।